हर बार अंधेरा होने से पहले ये आदमी अपने घर के दरवाजे पर अल्कोहल छिड़कता है। घर लौटते ही वो सबसे पहले अपने कुत्ते को साफ करता है। जैसे ही वो देखता है कि सूरज डूबने वाला है, वो फौरन खास स्टील की प्लेटें लगाकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता है। लेकिन घर में एक भी रोशनी ना होने के बावजूद भी उसे खुद को महफूज महसूस नहीं होता। वो अपनी राइफल को सीने से लगाए कुत्ते के साथ बाथटब में सिमट कर बैठ जाता है, तभी उसे सुकून मिलता है। दरअसल आदमी ने इतनी कड़ी सिक्योरिटी इसलिए की है क्योंकि जैसे ही रात का अंधेरा छा जाता है, बाहर की दुनिया इंसानों की नहीं रह जाती। वहां खौफ ज़ॉम्बीज़ के झुंड सड़कों पर दहशत फैलाते हुए घूमते हैं, क्योंकि तकरीबन 5 साल पहले 2012 में एक वायरस ने तबाही मचा दी थी। इस वायरस ने 90% इंसानों को मार डाला, जबकि 9% लोग ज़ॉम्बी में बदल गए। ये ज़ॉम्बी धूप से डरते हैं, सिर्फ रात में निकलते हैं और इनकी सूंघने की हिस्स बहुत तेज होती है। वहीं हमारी कहानी का मरकजी किरदार विल इस वायरस से बचा हुआ है, क्योंकि वो पूरी दुनिया में 1% से भी कम लोगों में आता है जिनकी एक मजबूत एंटीबॉडी है। विल अपनी फोर्ड मस्टैंग चलाते हुए सुनसान न्यूयॉर्क की सड़कों पर तेजी से दौड़ रहा था। शहर के बीचों बीच एक पीछा कर रहा था। इस दुनिया में अब सिर्फ वही अकेला बचा है। खाना सबसे अहम जरूरत है। जैसे ही वो शिकार करने वाला था, अचानक एक शेरनी आई और हिरन को घेर लिया। शिकार छिनते देख विल शेरनी को मारने का सोचता है, तभी एक शेर और बच्चा भी आ जाते हैं। तीनों को देखकर विल को अपने मरे हुए खानदान की याद आती है। वो गोली नहीं चलाता, क्योंकि वो जानता है कि शेर फितरत का तवाजुन रखते हैं। बाकी लोगों की तलाश से पहले वो अपने अंडरग्राउंड मेडिकल रूम में जाता है और देखता है कि इलाज से म्यूटेंट नॉर्मल हुए हैं या नहीं, लेकिन अभी भी इसे कोई फर्क नजर नहीं आता। दरअसल विल एक बेहतरीन साइंसदान है। उसने वायरस वैक्सीन पर मबनी जीन थेरेपी तैयार की है। जब इसे लगा कि आज का दिन भी मायूस कर रहेगा, तभी उसने देखा कि एक म्यूटेंट चूहे में अब हमला करने की ताकत नहीं रही। इससे उसे अंदाजा हुआ कि चूहा आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो रहा है। अगर चूहे पर किया गया ये तजर्बा कामयाब हुआ तो वो इन ज़ॉम्बीज़ को भी आम इंसान में बदल सकता है। दिन के वक्त बचे हुए लोगों और ज़ॉम्बीज़ के ठिकानों की तलाश के लिए विल हर रोज सुबह ठीक 8 बजे घर से निकलता है। वो हर दिन गाड़ी चलाकर वीडियो स्टोर जाता है, वहां सीडी बदलता है और पहले से रखे गए पुतलों से हालचाल पूछता है। ये देखकर कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि कोई इंसान कितना अकेला हो सकता है कि उसे पुतलों को दोस्त बनाना पड़े। वो अपने जरिए गए हर मकाम को नक्शे पर निशानजद करता है और उन जगहों पर खाना और जरूरी सामान इकट्ठा करता है। दीगर बचे हुए लोगों की तलाश में वो हर दिन ठीक दोपहर 12 बजे रेडियो पर कॉल करता है और मोजज़े की उम्मीद में गाड़ी चलाकर घाट तक पहुंचता है। लेकिन पूरे 3 साल बीत गए, उसे कभी कोई जवाब नहीं मिला। अकेलेपन को कम करने के लिए विल दोपहर में एंटरप्राइज एयरक्राफ्ट कैरियर पर जाता है और एक तैयारे पर खड़े होकर गोल्फ खेलता है। लेकिन इसी दौरान उसके कुत्ते ने कुछ अजीब देखा। दूर कहीं हलचल हो रही थी। विल फौरन राइफल उठाता है, स्कोप से देखता है और पाता है कि वो एक हिरन है। वो बगैर देर किए कुत्ते को लेकर शिकार पर निकल पड़ता है, लेकिन तभी एक बुरा वाकया पेश आ जाता है। हिरन इधर उधर भागते भागते गलती से एक बंद जगह में फंस जाता है और घबराकर इमारत के अंदर घुस जाता है। शायद कुत्ते को बहुत वक्त से गोश्त नहीं मिला था, इसलिए वो भी बगैर डरे इसके पीछे इमारत में घुस जाता है। विल इसे रोकने की कोशिश करता है। नहीं सैम, नहीं नहीं। विल घबरा जाता है, लेकिन अपने कुत्ते के लिए उसे अंदर जाना पड़ता है। अंदर अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चाहे मैंने वीडियो की ब्राइटनेस बढ़ा दी हो, फिर भी माहौल डरावना और खौफनाक लग रहा था। इस वक्त विल का दिल बहुत घबरा रहा था, यहाँ तक कि एक आईना भी उसे डरा सकता था। जैसे ही वो ऊपर जाकर कुत्ते को ढूंढ रहा था, अचानक उसे एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। उसे डर था कि उसके कुत्ते के साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। वो खुद को तसल्ली देते हुए आगे बढ़ा। सीढ़ियों पर खून के धब्बों का पीछा करते हुए एक मोड़ पर उसे एक कटा हुआ सर नजर आया। राहत की बात यह थी कि आगे बढ़ने पर उसे पता चला कि वो अभी अभी मारा गया एक मॉस था, लेकिन मॉस के चेहरे पर मरने से पहले का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। ये देखकर विल ने बंदूक तान ली और चारों तरफ देखने लगा। तभी उसे एक और खौफनाक नजारा दिखाई दिया। देखते ही देखते ज़ॉम्बियों का एक घोल इससे 5 मीटर से भी कम फासले पर था। विल को अपने कुत्ते के लिए हिम्मत जटाकर अंदर जाना पड़ा। आखिरकार उसे एक मेज के नीचे अपना जर्मन शेफर्ड मिल जाता है, जो बेहद डरा हुआ लग रहा था। जैसे ही वो आगे बढ़कर कुत्ते को पुकारने वाला था, कुत्ते की नजरें सीधी विल की पीठ के पीछे टिक गईं। विल को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, एक हौलनाक मंजर सामने आया। विल अपने कुत्ते के साथ पागलों की तरह बाहर की तरफ भागने लगा, लेकिन आखिरकार वो ज़ॉम्बियों के हाथों पकड़े गए। लेकिन अच्छी बात यह रही कि विल वक्त पर
काली खिड़की से बाहर कूद गया और जैसे इस पर धूप पड़ी, ज़ॉम्बी फौरन जमीन पर जख्मी हो गया। अभी का तजुर्बा भले ही विल को डरा गया हो, लेकिन इसी वजह से ठिकाना भी मिल गया। ज़ॉम्बियों पर तजुर्बा करने के लिए विल ने बाहर एक जाल बिछाया। उसने अपने ही खून की एक शीशी निकाली और उसे इमारत के दरवाजे पर रख दिया, जबकि खुद बाहर छुप कर बैठ गया। वाकई सिर्फ 2 मिनट 30 सेकंड के अंदर ही एक ज़ॉम्बी जाल में फंस गया। और जैसे ही जाल मुतहरिक हुआ, एक जिंदा ज़ॉम्बी जबरदस्ती बाहर खींच लिया गया। लेकिन तभी एक गुस्से भरी धाड़ के साथ एक खौफनाक चेहरे वाला ज़ॉम्बी अचानक बाहर आ गया, मानो वो विल को फौरन ही जिंदा खा जाना चाहता हो। वो खुद भी नहीं समझ पाया कि ये ज़ॉम्बी इतना गुस्से में क्यों था। घर लौटने के बाद विल तो बस ज़ॉम्बी पर तजुर्बा करने में ही लगा रहा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये मादा ज़ॉम्बी असल में अभी दहाड़ने वाले ज़ॉम्बी किंग की बीवी थी। विल की उसे पकड़ लेने की वजह से ही ज़ॉम्बियों और इंसानों के दरमियान जंग पूरी तरह छिड़ गई। वो तो इस शहर का इकलौता इंसान था, लेकिन उसे तब हैरत हुई जब उसने देखा कि एक पुतले का सर अचानक हिल गया। और भी खौफनाक ये था कि ये पुतला, जो वीडियो स्टोर के दरवाजे पर होना चाहिए था, अचानक कई किलोमीटर दूर कैसे पहुंच गया, ये किसी को समझ नहीं आया। इतने में ही विल ने अपनी बंदूक निकाली और पतले पर तान ली, ये सोचकर कि किसी इंसान ने यहाँ पर इस पतले को रखा है ताकि वो विल से बात कर सके। लेकिन उसे आसपास कोई इंसान नहीं दिखा, क्योंकि असल में ये एक जाल है जो ज़ॉम्बी किंग ने बदले के लिए बिछाया है, क्योंकि उसने उसकी बीवी को पकड़ लिया था। जब विल पतले के पास जाता है और उसके नीचे पड़े पानी को देखने के लिए झुकता है, तभी अचानक ज़ॉम्बी किंग का बिछाया हुआ जाल मुतहर्रिक हो जाता है और विल हवा में लटक जाता है। विल के सर पर लगी चोट की वजह से वो बेहोश हो जाता है। जब सूरज डूबने वाला होता है, तब विल अपनी अलार्म घड़ी सुनकर जाग जाता है। जैसे ही सूरज की रोशनी खत्म होती है, खौफनाक ज़ॉम्बी बाहर निकल आते हैं। तभी विल अपनी कमर से चाकू निकालता है और घबराकर अपने पैरों में बंधी रस्सी को काटता है। लेकिन जैसे ही वो जमीन पर गिरता है, चाकू सीधा उसकी रान में घुस जाता है, जिससे अब और भी ज्यादा मुसीबत हो गई, क्योंकि ढलते सूरज की आखिरी किरणें गायब हो रही थी। अगले लम्हे विल को गड़बड़ महसूस हुई। सामने की अंधेरी इमारत से खौफनाक आवाजें आने लगीं। इतने में ही ज़ॉम्बी किंग सामने आ गया और उसने 3 खूंखार शिकारी कुत्ते छोड़ दिए। लेकिन सूरज की बची खुची करनों की वजह से वो उस तक नहीं पहुंच पाए। पर जैसे ही कुछ मिनटों बाद सूरज डूबता है, ज़ॉम्बी शिकारी कुत्ते पागल होकर हमला कर देते हैं। इस वक्त हमारे मरकजी किरदार की रान जख्मी है। इसकी जिंदगी और मौत के दरमियान उम्मीद की वाहिद किरण वो जर्मन शेफर्ड है, जिसने इस कयामत में उसका साथ निभा रहा है। ये जर्मन शेफर्ड इसका वाहिद साथी है, इसके जीने की वजह है इसे कि उसका जर्मन शेफर्ड मर ना जाए। चलो सेम। गाड़ी में एक पिस्तौल रखी थी। विल गाड़ी की तरफ रेंगने लगा, लेकिन जैसे जैसे सूरज की आखिरी किरणें गायब होने लगी, शिकारी कुत्तों का हमला तेज हो गया। अब उसके पास वक्त कम था। दर्द सहते हुए वो उठता है और पंजों के बल आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद फिर जमीन पर गिर पड़ता है। ठीक इसी वक्त खूनखार ज़ॉम्बी कुत्ते उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन विल अपनी बंदूक की गोलियों से उनके हमले को रोक देता है। मगर तभी दूसरा ज़ॉम्बी कुत्ता उस पर झपट पड़ता है। देखते ही देखते खूनखार कुत्ते के नोकीले दांत गोल को चीरने ही वाले थे कि जर्मन शेफर्ड वक्त पर आकर उसे बचा लेता है। लेकिन सबसे बुरी बात अब होने वाली थी। जर्मन शेफर्ड को अभी हुई लड़ाई में दूसरे कुत्ते ने काट लिया था, जिससे विल का दिल बैठ गया, क्योंकि सिर्फ विल के पास ही एंटीबॉडी है, ना कि जर्मन शेफर्ड के पास। घर लौटने के बाद विल ने फौरन एंटीवायरल दवा का इंजेक्शन लगाया, उसे गोद में उठाया और उम्मीद करने लगा कि जर्मन शेफर्ड ठीक हो जाएगा। वो मुस्कुराते हुए खुद को दिलासा दे रहा था कि उसका प्यारा साथी ठीक हो जाएगा। तभी जर्मन शेफर्ड के जिस्म से बाल झड़ने लगे। जब उसने कुत्ते की पलकें उठाई तो देखा कि आंखों के कोनों में बीमारी के अलामात दिखने लगी हैं और मुंह में भी जानलेवा अलामात नजर आने लगी हैं। विल का दिल टूट गया, पर हकीकत ने उसे एक दर्दनाक फैसला लेने पर मजबूर कर दिया और ना चाहते हुए भी विल ने अपनी मजबूत हथेलियों से अपने प्यारे का गला घोंट दिया। उस प्यारे का जिसने अनगिनत अकेली काली रातों में उसका साथ दिया था। वो पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन इसी वक्त विल को एक अजीब मसले का भी पता चलता है कि वायरस से मुतासरा इंसान जब ज़ॉम्बी बन जाता है तो उसमें इतना दिमाग नहीं होता, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल इंसानों जैसा जाल कैसे बिछा सकते थे। पर जब उसने बगल पर देखा और सैम का कोई निशान नहीं था, तो इस लम्हे में विल अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। इसलिए उसी रात वो अपनी कार लेकर सीधा बंदरगाह की तरफ दौड़ पड़ा और बिना सोचे समझे उन ज़ॉम्बीज पर हमला शुरू कर दिया। हालांकि कार में होने की वजह से ज़ॉम्बीज का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन वो लगातार आते ही जा रहे थे। उन्होंने कार को पूरी तरह घेर लिया और शीशा तोड़ना शुरू कर दिया। तभी कुछ ज़ॉम्बीज लैंप पर चढ़ गए और इसे सीधा कार पर गिरा दिया। विल कार में फंस गया। उसने देखा कि हुजूम उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो वो जल्दी से कार से निकलने की कोशिश करने लगता है,
लेकिन तभी और भी ज़ॉम्बीज वहां पहुंच गए। जाते हैं तभी ज़ॉम्बीज का लीडर उस पर हमला करने का ऑर्डर देता है, पर विल कुछ कर पाता उससे पहले ही टक्कर से कार सीधी किनारे पर पलट गई और राक्षस विल के सामने आ गया। अब विल बिल्कुल जाल में फंसे हुए एक हिरन की तरह था। मौत पल पल उसकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन इसी वक्त एक तेज रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई इंसान उसकी तरफ आ रहा हो। आखिरकार वो अब बर्दाश्त नहीं कर सका और बेहोश हो गया। जब वो जागा तो उसने पाया कि वो अपने घर में लेटा हुआ है और उसकी टांग पर लगी चोट पर पट्टी बांध दी गई है। उसने देखा कि उसके पास एक औरत है जो कि बच्चे के साथ थी। इंसान को देखे हुए विल को 3 हो गए थे। उसे समझ नहीं आया कि लोगों से कैसे बात की जाए। उसके बाद औरत ने अपना तारुफ करवाना शुरू किया। एना ने विल को बताया कि उसने रेडियो पर विल की खबर सुनी थी। वो बच्चे को लेकर न्यूयॉर्क आ गई और पूरा दिन इंतजार करती रही, लेकिन विल नहीं आया। वो वर्माउंट जाने का सोच रही थी क्योंकि वो इंसानों के लिए महफूज जगह है। ये सुनकर विल के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने एना को बताया कि यहाँ कहीं भी महफूज जगह नहीं है, पूरा अमेरिका तबाह हो चुका है। एना विल से बहस करना चाहती थी, लेकिन तभी विल उन पर चला पड़ा। वो हमेशा मानता था कि वो जमीन पर अकेला जिंदा बचा है, जिससे इस पर भारी जहनी दबाव था। मायूसी में विल पूरी तरह साइंस और मंतक पर मुनहसिर हो गया और उसने वायरस का इलाज तलाश करने पर पूरी तवज्जो मरकूज कर दी। इसकी पूरी जिंदगी और उम्मीदें इसी एक मकसद पर टिकी थीं, लेकिन एना की खबर ने अचानक उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। उसने बताया कि कहीं और भी बचे हुए लोग हैं। इसका मतलब था कि विल की लंबे अरसे से चली आ रही तन्हाई और मेहनत शायद बेकार नहीं गई थी, क्योंकि अब उसके सामने एक जिंदा इंसान खड़ा था। विल अपने कमरे में वो काफी देर तक अपने जज्बात से लड़ता रहा। आखिरकार उसने हकीकत को तस्लीम कर लिया और कमरे से बाहर आ गया। एना ने विल को समझाया कि वो उसके साथ करंटीना जोन चले, लेकिन विल ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। उसके बाद एना विल की लैब में पहुंची। जब उसने बर्फ पर लेटी उस मादा ज़ॉम्बी को देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया और उसने विल से पूछा कि क्या वो वाकई इस ज़ॉम्बी को ठीक कर सकता है। उसके बाद एना ने दीवार पर सैकड़ों ज़ॉम्बियों की तस्वीरें देखीं। वैक्सीन बनाने के लिए विल ने उन्हें लेबोरेटरी के चूहों की तरह इस्तेमाल किया था। जैसे ही सूरज की किरणें गायब होने लगीं, विल ने फौरन तमाम दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। एना ने फिर विल को करंटीना जोन जाने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि विल को जवाब देता, बाहर से जोरदार हलचल सुनाई दी। जब उसने छोटी खिड़की खोली और देखा तो पाया कि ज़ॉम्बियों का एक बड़ा हुजूम उसके घर की तरफ बढ़ रहा था। विल अपनी आंखों के सामने ये मंजर देखकर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने तो हमेशा अपनी बू छुपाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी ज़ॉम्बियों के एक बड़े गिरोह ने उसके ठिकाने का पता लगा लिया था। वो दरिंदों की तरफ पागल होकर उनकी तरफ बढ़ने लगे। जब आदमी ने गौर से पूछा तो पता चला कि कल जब औरत ने उसे बचाया था तो वो उसे बेहिफाजत घर तो ले आई थी, लेकिन बाद में उसने कोई एहतियात नहीं बरती थी। हालांकि अब उसे कसूरवार ठहराने का वक्त नहीं था। विल ने फौरन आसपास की तमाम तेज रोशनियां जला दी, लेकिन हैरत की बात यह थी कि जो ज़ॉम्बी आमतौर पर रोशनी से डरते थे, वो इस बार अचानक बहुत चालाक हो गए थे। तमाम स्ट्रीट लाइट्स तबाह करने के बाद वो तेजी से आदमी की तरफ बढ़ने लगे। खौफजदा विल ने फौरन दूसरा हिफाजती निजाम शुरू किया और एक ही बार में आसपास के तमाम बमों को चालू कर दिया। जब विल ने दोबारा देखा तो पाया कि तमाम ज़ॉम्बी बम धमाकों में मारे जा चुके थे, लेकिन जैसे ही उसने एना को पुकारा तो कोई जवाब ना मिला। तभी वो उसे ढूंढने ऊपर की तरफ गया। ठीक उसी लम्हे एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। वो उसे मजबूती से पकड़ लेता है और सीधा जमीन से उठाकर मेज पर पटक देता है। बेबस विल बेरहमी का शिकार हो जाता है। जैसे ही ज़ॉम्बी सोचता है कि विल मर चुका है, उसे मालूम नहीं होता कि वो अब तक नाटक कर रहा था। वो मौका पाकर पेच का सुखाता है और ज़ॉम्बी पर वार कर देता है, लेकिन ये वार उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ज़ॉम्बी उसे उठाकर नीचे फेंक देता है। अब जैसे ही ज़ॉम्बी किंग गुस्से में उसकी तरफ गराता है, विल जल्दी से करीब से एक राइफल उठा लेता है, मगर ज़ॉम्बी ऐसे भाग जाता है जैसे उसे मालूम हो कि इंसानी हथियार कितने खतरनाक होते हैं। विल इधर उधर निशाना बांधता है, लेकिन ज़ॉम्बी सीधा दीवार के पीछे छुप जाता है। इसलिए विल फौरन गैस सिलेंडर पर निशाना लगाकर गोली चला देता है। धमाके से ज़ॉम्बी सीधा बाहर जा गिरता है, लेकिन फिर भी से ज्यादा चोट नहीं आती। इसके बाद वो सीढ़ियां चढ़कर वहां से गायब हो जाता है। जब विल उसका पीछा करता है तो देखता है कि वो खिड़की से कूदकर बाहर भाग गया है। विल जल्दी से घर के अंदर औरत को ढूंढने जाता है, लेकिन देखता है कि कमरे में एक दूसरा ज़ॉम्बी है और औरत और बच्चा खौफ के मारे अलमारी के नीचे छुपे हुए हैं। विल ने उन्हें इशारा किया कि वो बिल्कुल भी आवाज ना निकालें। वो पिस्तौल से ज़ॉम्बी को खत्म करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी ज़ॉम्बी ने उन्हें देख लिया। दोनों को नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए विल को मजबूरी में हिम्मत करके अंदर घुसना पड़ा। तभी उसने इस पर गोलियां चला दी, लेकिन अचानक बाहर से तेज आवाज सुनाई दी। जब विल ने दरवाजा खोला तो ज़ॉम्बी किंग उसकी तरफ धाड़ रहा था। असल में वो अभी और लोगों को बुलाने गया था।
इससे भी डरावनी बात यह थी कि अब उनका हमला सिर्फ तोड़फोड़ नहीं बल्कि पूरी मंसूबाबंदी के साथ था। विल ने खिड़की के बाहर ज़ॉम्बियों के सरदार को देखा तो उसके दिल में बेचैनी पैदा हुई, क्योंकि ज़ॉम्बी सिर्फ जानवरों जैसी मखलूक नहीं लग रहे थे बल्कि उनमें दिमाग भी था। तीनों जल्दी से तहखाने की तरफ भागे। तभी विल ने मरकजी दरवाजे को अच्छी तरह बंद कर दिया और ऐना बच्चे को लेकर लैब में छुप गई। लेकिन तभी उसने एक मौजज़ा देखा और फौरन विल को बुलाया। दरअसल विल की बनाई हुई वैक्सीन असर दिखा रही थी और ज़ॉम्बी किंग की बीवी आहिस्ता आहिस्ता इंसान में बदल रही थी। लेकिन तभी ज़ॉम्बी अंदर घुस आए। तब विल ने जल्दी से शीशे का दरवाजा बंद कर दिया। विल इन ज़ॉम्बियों को बताना चाहता था कि वो तमाम ज़ॉम्बियों को दोबारा इंसान बना सकता है, लेकिन इस वक्त ज़ॉम्बियों की नजर में विल खुद भी तो एक खौफनाक ज़ॉम्बी ही था, क्योंकि वो न सिर्फ वक्त ब वक्त उनके साथियों को पकड़कर उन पर तजुर्बात करता है, बल्कि इस बार तो उसने ज़ॉम्बी किंग की बीवी को भी अगवा कर लिया, जिससे ज़ॉम्बियों की पूरी फौज उससे भड़क उठी। जैसे जैसे ज़ॉम्बी किंग मुसलसल शीशे के दरवाजे को धक्का मार रहा था, वैसे वैसे दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता टूट रहा था। इसी वक्त विल को अपनी हालत का एहसास हुआ। जब वो अनजाने में इधर उधर देख रहा था, उसकी नजर औरत की गर्दन पर बने तितली के निशान पर पड़ी। तितली को देखते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसे सब कुछ समझ आ गया हो। वो फौरन एक कंटेनर उठाता है और ज़ॉम्बी किंग की बीवी के जिस्म से सीरम निकाल लेता है, क्योंकि उसका खून एक वैक्सीन की तरह था, यानी वो एंटीबॉडी बना सकता था। इसलिए वो सीरम निकालकर खातून और बच्चे को महफूज जेर जमीन रास्ते में भेज देता है और सीरम खातून के हवाले करने के बाद वो उसका गेट बंद कर देता है। तभी ज़ॉम्बी किंग ने शीशा तोड़ दिया। ठीक उसी लम्हे विल ने ग्रेनेड की पिन खींचकर सीधे ज़ॉम्बियों के झुंड की तरफ दौड़ लगा दी। यहीं ये शानदार फिल्म खत्म होती है। तुम्हें कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों से शेयर करो, वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो।